8 जुलाई को मेरठ के कलेक्ट्रेट के सामने जो लोग धरना दे रहे थे उनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जो लोग वहां पर धरना दे रहे थे वो दलित समाज से थे, कुछ मेरठ के थे और कुछ बाहर के थे, और उनके साथ था ललिता गौतम का परिवार। ललिता गौतम वो लड़की जिसका मर्डर किया गया 15 मई को और उसकी डेड बॉडी 17 मई को बरामद हुई थी। अब इस पूरे मामले में जो पॉलिटिकल जद्दोजहद है वो देखने को मिल रही है। लोग इसमें पॉलिटिकल गेन हासिल करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो मेरठ के एसएसपी हैं उनकी सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ, उनके फेवर में जो कैंपेन है वो भी चल रहा है। आज चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भीम आर्मी के चीफ हैं, मेरठ पहुंचे हैं और यहाँ पर सिवाया टोल पर उनको रोक दिया गया। जो परिवार है उसके साथ फिलहाल वो मुलाकात कर रहे हैं। यहीं पर एक जो कॉन्फ्रेंस रूम बना हुआ है टोल प्लाजा का, वहाँ पर पुलिस के और प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर, और उनके बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं आपको दूर दूर तक खड़े हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। और वो कार्यकर्ता अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, उनसे जानेंगे कि इस पूरे मामले का जो पॉलिटिकल एंगल है वो क्या सोचते हैं। आपका नाम क्या है? सचिन करदम। करदम कहाँ से आए हो? जिला बुलंदशहर, गांव छपरावत। छपरावत से आए हो, गुलाबटी के पास से। हाँ जी। अच्छा ये बताओ कि आप यहाँ जो आज आए हो, क्या ऐसी चीज आपको इस पूरे प्रकरण में आपको कुरे दी जिसकी वजह से आपको आज यहाँ आना? जो हमारी बहन ललिता गौतम के साथ हुआ है उसको न्याय दिलाने के लिए आए हैं। ठीक है। और 8 जुलाई को जो हुआ, 8 जुलाई को गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। आपका नाम? मेरा नाम राहुल कलचीना है। मैं बहुजन सिंगर भी हूँ, पार्टी का गाने बनाता हूँ। गाने बनाते हो? गाने भी आपसे सुनेंगे, लेकिन पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज जो इतनी बड़ी गैदरिंग करी है आपने चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में और उस केस को लेकर, उसका क्या आपके दिलो दिमाग पर असर है? ऐसा है, मैं पहले एक शेर के माध्यम से आपको बात को बताना चाहता हूँ। उठो जागो बहुजन से रो, अब सोने का समय नहीं है। उठो जागो बहुजन से रो, अब सोने का समय नहीं है। और बहुत खो चुके हो सम्मान तुम अपना, अब खोने का समय नहीं है। और छीन लो अधिकार इन जालिमों के हाथों से, छीन लो अपना अधिकार इन जालिमों के हाथों से। हमें हौसला मिलेगा आप ही के साथ से, आप ही के साथ से। साथियों, जिस तरीके से हमारी बहन ललिता के साथ जो एक जालिम, जो गुंडे, जो मानसिकता के लोग जो फिर रहे हैं, उन्होंने जो हमारी बेटी के साथ, जो बहन के साथ जो गलत करा है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ के लिए प्रशासन के दौरे जाएंगे। जब प्रशासन के धोले हमारे समाज के लोग, मौजूदा समाज के लोग जो धरना पर बैठे थे, उन्हें इंसाफ के लिए गए थे। जब इंसाफ के लिए गए थे तो वहां पर बड़े लीडर क्या कर रहे थे? कलेक्ट्रेट का ताला लगा दिया था। जब कलेक्ट्रेट का ताला लगा दिया था तो ज्ञापन कहाँ देंगे? हमारी सुनेगा कौन? तो सुनने के बाद समाज के लोग वहां पर बैठे हुए थे। अच्छा ये बताओ कि जो पुलिस है, पुलिस ये दलील दे रही है, जो भी पुलिस ने किया उसको लेकर कि जो इन्वेस्टिगेशन हुआ केस का वो सही था और परिवार एक हद तक उनसे सेटिस्फाइड भी था। आरोपी था वो जेल भेजा गया, 2 और लोग जेल भेजे गए, लेकिन धाराएं कमजोर थी, 7 साल से कम की सजा थी, उनको जमानत मिल गई। आप किस तरह की और कार्रवाई चाहते हैं? क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं पुलिस से और सरकार से? ऐसा है, जब पुलिस कह रही है कि हमने जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी कर दी है, प्रक्रिया पूरी है, करी है आपने, तो उसे समाज के सामने बताते। धरने पर लोग बैठे थे उनसे बताते, उनसे वार्तालाप करते। लाठी चार्ज करने, चाटा मारने की क्या जरूरत थी? जब समाज के लोग वहां पर बैठे थे, मांग कर रहे थे, तो उनकी मांगों को पूरा सुन लेते। पुलिस का कहना है कि जो लोग वहां पर उस पूरे एजिटेशन को लीड कर रहे थे उनमें कुछ असामाजिक तत्व थे, आपराधिक तत्व थे। एक तो ऐसा था जो अमरोहा से जिला बदल। मैं आपकी बात करो क्योंकि सामाजिक तत्व नहीं है, वो चमार जो बोलते हैं ना, चमार जाटो समाज का धरना प्रदर्शन चलता। ऑलरेडी वहां पे चल रहे थे धरने प्रदर्शन, लेकिन वो चमार, वो बू आ रही थी चमारों से। वो एसएसपी साहब जो अविनेश पांडे थे, उन्हें बू आ रही थी, वो सड़ान आ रही थी। चमारों का धरना चल रहा है, उन्हें डंडे से भगाया जाए। पर उनकी सुनो ना, आप संविधान पद पर बैठे, शपथ ली थी आपने संविधान पद की। आपने ये कहा था कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी से अपने इस वर्दी की कसम खाता हूँ, भारत की संविधान की कसम खाता हूँ कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। ईमानदारी कहाँ है? उनके दिमाग में मानसिकता भरी हुई है, जातिवाद भरा हुआ है। लेकिन जब किसी
मानने वाले मैंने यहाँ पर धरना लगा दिया, मैं गलत कर रहा हूँ, तो आप मेरे पर कानूनी कार्रवाई या जेल में या कोई कानूनी कार्रवाई के तरीके से आप धारा लगा सकते हो, मुझे बंद कर सकते हो। बंद करने के बाद मुझे पीटने की क्या जरूरत थी? कौन से संविधान में लिखा, कौन से आर्टिकल में लिखा जो मुझे चाटा मार रहे हो तुम? बताइए, आप पत्रकार, आप भी कवर कर रहे हो, आप भी सवाल पूछो सरकार से, सवाल से पूछने पड़े, प्रशासन से पूछना पड़ेगा। बताइए। ह्यूमन राइट कमीशन ने सरकार को नोटिस दिया है और वो जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा। ये देखिएगा, चंद्रशेखर आजाद की जो तस्वीर है ये साथ लेकर आए हैं। आप कुछ कह रहे थे? जय भीम। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र गौतम गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ जिलाध्यक्ष भीम आर्मी से। मैं कहना चाह रहा हूँ, जो 8 तारीख को ये प्रकरण हुआ, भाई देखो, बहन ललिता गौतम के लिए वो लोग आवाज उठाने का अधिकार हर किसी को है। और जो वो एसएसपी साहब थे, उनकी जो मानसिकता है वो मनुवाद से ग्रस्त है 100%। उन्होंने, आपने वोट देखे, आपने कहा कि वहाँ जो लोग थे वो जिला बदर थे। क्या जिला बदर को किसी प्रोटेस्ट में शामिल होने का नहीं किया पुलिस ने? उसका पूरा हिस्ट्री सीट जो है वो दिया, वो पुलिस ने हिस्ट्री सीट दे दिया। जिला बदर खाना नहीं खाता, जिला बदर किसी उसमें वो शामिल नहीं हो सकता। क्या प्रोटेस्ट में जिला बदर किसी प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो सकता? वहाँ आकर के उनके पास में कोई हथियार था, किसी तरीके का विद्रोह कर रहा है, कोई एक एविडेंस दिखा दो कि उन्होंने विद्रोह करा। जिला बदर है, देश बदर तो है देश में। देशद्रोही जिला बदर बोला आपने, पुलिस प्रशासन ने जिला बदर बोला, चलो हमने माना जिला बदर है, वो अमरोहा से जिला बदर है, देश बदर तो नहीं है। अगर मानो समाज की कोई भी आवाज उठाने वहाँ पहुँच जाता है तो ये गलत बात नहीं है। क्योंकि आज अगर मानो आप या हम अपनी बहन बेटियों की या एक दूसरे समाज की आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाले समय में, आज हमारी माँ बहन के साथ हुआ तो सामने वाली माँ बहन के साथ भी कल को होने में कोई भी खतरा या कोई भी डाउट नहीं है। कोई मिनटों की सेकंडों में उनके सामने भी हो सकता है। और हो रहा है। बताइए कि जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया उस पर सब लोग यकीन क्यों नहीं कर पा रहे? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उसका उन्होंने एक भी एविडेंस, ये मेन मुद्दा आपको बताया। पुलिस ने मतलब ये जो जांच पड़ताल जो भी करी, इसमें जो पुलिस ने अब से पहले क्यों नहीं बताया, मीडिया पर आकर या कहीं भी आकर, उसने क्यों छुपाया? अब 8 तारीख के बाद ही सब सीओ साहब की भी हमने वीडियो देखी, आईओ साहब जो बने हुए, मतलब उनकी सबकी वीडियो देखी कि हाँ हमसे परिवार संतुष्ट है, हम पे वीडियोग्राफी है, हाँ हमसे परिवार संतुष्ट है, पुलिस से परिवार संतुष्ट है। उससे पहले क्यों नहीं वो वीडियोग्राफी हुई या फिर वो क्यों वायरल नहीं हुई? एक चीज हो रहा है, ये सबसे मेन। आप ये सोचिए, आप हमसे मिलने के लिए आए हैं और आपका बहुत जरूरी महत्वपूर्ण काम है कि आप बिगर मिले जा नहीं सकते। सभी लोग धरने के लिए एडीएम साहब से मिलने के लिए वहाँ पर डीएम साहब के कार्यालय पे, कलेक्ट्रेट पे पहुंचे। आज जो डीएम और जब कलेक्ट्रेट का कार्यालय बंद करके ताला लगा दिया जाएगा तो पब्लिक रोड पे बैठेगी। सीधी सी बात है, जब उनकी तुम सुनोगे नहीं तो वो तो वहां पर धरना देंगे। उन लोगों ने दिया। तो जो एसएसपी साहब हैं, जो एक मनुवाद मानसिकता से पीड़ित हैं, उन्हें पीड़ित बोलो, मानसिकता से, मनुवादी मानसिकता से बहुत ज्यादा पीड़ित है वो। उनका कहना था कि इन्हें उठाओ, इन्हों के बाप की रोड है, सालों को उठाओ। उनके बोलने का तरीका देखना, इनके बाप की रोड है क्या? इनके पिताजी की रोड है, मतलब उनके पिताजी की रोड है, उनके माँ को दहेज में मिली थी क्या रोड? वो जो एसपी साहब अपनी मर्जी से वो जो करेंगे। सालों ने सड़क गंदी कर दी, उसे गौमूत्र से सफा करवा लो। सड़क गंदी मत करो, नुका दो, अपवित्र कर दी। जिस आज इकट्ठा होने का जो बहुजन समाज का कारण है वो ये है, जिस उससे पीड़िता से हम वापस आए थे ना, बाबा साहब ने हमें निकाला। ये लोग हमें वहीं ढकेलना चाह रहे हैं, हमसे छुआछूत दोबारा शुरू करना चाह रहे हैं, हमारे अधिकारों को छीनना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं लाठी के दम पे, डंडे के दम पे। मान लो आपने अगर हमारे को, उन लोगों को लाठी के दम पे भगा भी दिया, वहां से सभी लोग भाग गए, 2-3 लोग जो भी आपने करे वो बंदी वाहन में जाकर के बैठ गए। वहां जाने के बाद भी उन्होंने जो है उन पर जाकर के मारपीट और अभद्रता करी। उसकी जरूरत क्या थी? शांतिपूर्वक वो गाड़ी में बैठे हुए थे, आप उन्हें ले जाते, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते, जो उनका अपराध था उसके थ्रू मजिस्ट्रेट उन्हें सजा देकर के जेल कारागार भेजता। ये बताइए, क्या चंद्रशेखर आजाद आए हैं, क्या आप लोगों की इच्छा है कि वो जेल में जाकर जो लोग वहाँ भेजे गए जेल में उनसे मिले? भैया मिलेंगे भैया, इतना हमें पूरा अपने बड़े भाई जो नगीना सांसद जी का कुछ उनके मन पे भी निर्भर करता है, और दूसरा उन पे हमें पूरा भरोसा है। वैसे तो हमारे जो भाई जेल गए हैं उन्हें छुटाने के लिए पूरा भाई प्रयास कर रहे हैं। वो सभी लोग बाहर आ जाएंगे, आज नहीं आएंगे कल आएंगे, लेकिन सभी लोग बाहर आ जाएंगे। लेकिन हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है वो ये है, जो एसएसपी महोदय हैं उन्हें बर्खास्त करा जाए, क्योंकि वो इस पोस्ट के लायक नहीं है। उनकी जो मानसिकता है वो उस लायक है कि वो किसी मंदिर में बैठ कर घंटा बजा सके। सिर्फ मेरा नाम आकाश शेरगढ़ी है। आप कहाँ से आए? मैं शेरगढ़ी से हूँ, मेरा ग्राम शेरगढ़ी से। तुम्हारे यहाँ के भी कई सारे नेता उस दिन थे, उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज। उस दौरान हम वहीं थे, तो हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे कमिश्नरी चौराहे पर।
तो हमारी मांग थी कि हम डीएम साहब को ज्ञापन देंगे, पर वहाँ पुलिस प्रशासन ने हमें अंदर रोका कमिश्नरी चौराहे पर, हमें डीएम साहब के यहाँ जाने नहीं दिया, डीएम कार्यालय का ताला मार दिया। तो फिर मजबूरन हमने रोड पर बैठ गए, वहाँ धरना दिया। तो कुछ पुलिस वाले आए, पहले हमें धमकी दी कि उठ जाओ। मैं कहा जी या तो गेट खुलवा दो, हम अंदर चले जाएंगे, हम रोड पर से उठ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो उन्होंने गेट नहीं खोला, हम वहीं बैठे रहे। पीछे सामने से पुलिस वाले आए कि यहाँ से उठ जाओ। इतनी देर में पीछे से एसएसपी साहब आते, तैर देनी बड़ी भीड़ में थप्पड़ मारते, वहाँ भगदड़ मच गई, लाठी चार्ज हो गई। जो माता बहनें थी उनके भी लाठी लगी हैं, वीडियो में आप देख सकते हो बाकायदा। पर ये देखो सही नहीं था। और जो मुकदमे लगे 50 जने अज्ञात में हैं, 13 जनों के नाम हैं जो रातों रात घर से उठा लिए गए। 7 जने रात को 2-2 बजे तक घर से उठे हैं। अच्छा, नाम क्या है आपका? आकाश शेरगढ़ी बताया था आप पढ़ते भी हैं, मतलब जी। क्या मैं पढ़ता हूँ स्टडी करते हैं? जी, करता हूँ मैं क्या पढ़ाई करते हैं? मैं 12th में हूँ। अच्छा, आप कहाँ से भाई साहब? मैं यहीं से मेरठ का ही रहने वाला हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा एसएसपी साहब से, आज भी यहाँ पर काफ़ी पब्लिक इकट्ठा हुई है, जिसके दौरान उन्होंने उपयोग में काफ़ी ये वस्तु सड़क का इस्तेमाल किया, सड़क का इस्तेमाल भी किया है उन्होंने आज, अनुमति भी नहीं दी। और जिसमें कि इन्होंने जितने भी ये दलित समाज के जो युवा हैं और बुजुर्ग हैं, सभी ने यहाँ पर संगठन में एकजुट होते हुए एक विशाल धरना किया है। तो आज भी उनके द्वारा यहाँ पर बहुत सारी गंदगी करी गई है। मैं दिखाना चाहूँगा, बोतलें ये पानी की, ये बोतल पड़ी है हाँ, और बहुत सारी बोतलें पड़ी हैं। हाँ। और इन बोतलों को इस गंदगी को आज कौन ध्यान में रखेगा? आज कौन साफ सफाई करने के लिए बोलेगा यहाँ पर? ये बताइए हमें। ये दलित समाज के लिए इतनी मानसिकता गिर गई है क्या कि जो मतलब गाजर मूली सभी एक समान समझ रखे हैं? क्या अपने हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना कोई गुनाह है? एसएसपी साहब ये बताइए आप। हम जो है वहाँ पर लोग मतलब परसों जो धरना कर रहे थे वो एक संवैधानिक तौर पर कर रहे थे। क्या जो है उनकी कोई गलती थी इसमें? भाई पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाया है। उनके परिजनों ने जब उनको कहीं पर कोई स्थान नहीं मिला, जिला कार्यालय डीएम कार्यालय के अंदर जब उन्हें कोई अनुमति नहीं दी गई, तो उसके अंदर वो फिर कहाँ पर जाते वो बताओ? जब तुम बाहर से गेट लगा दोगे तो उसके अंदर एंट्री कहाँ से करेंगे? भाई एक पीड़ित परिवार मजबूर होकर मैं आपसे ना ये जो माहौल है इसको लेके एक गीत सुनना चाहूंगा। आपने कहा कि आप बहुजन समाज के लिए गाते हैं। अभी मेरा जो ट्रेंडिंग में गाना चल रहा है वो यूपी में केतली चल रहा है, जो भाई किलो गाना गाया। यूपी में केतली ही चलेगी, नहीं किसी की दाल गलेगी। बहुजन समाज को मिले बहुमत, चंद्रशेखर को जीत मिलेगी। यूपी में केतली ही चलेगी। दलितों का यू मसीहा आया, पहुंचा जिसने जहां बुलाया। राहुल कलछीन का लिखा गीतियो, राहुल कलछीन ने ये गाना गाया। ये गाना जो है 2027 के विधानसभा चुनाव का जो माहौल है वो बना रहा है। और उसके साथ ही यहाँ आसपास चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है उसके बहुत सारे झंडे भी हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ ही एक सवाल है कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर, वो बहुत सारे लोगों ने खड़े किए हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो मामला है ये पॉलिटिकली कहाँ तक जाता है और इसका फायदा नुकसान किसको क्या होगा, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। और कुछ दिन बाद जो मेरठ की रणभूमि है, सियासी रणभूमि, वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, क्या घटनाएं होंगी, उसके ऊपर ये सब निर्भर करेगा। कैमरा सहयोगी सामू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।